बिहार के तमाम बिहार वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ पूजा एक ऐसा पूजा है जिससे दिल का रिश्ता जुड़ा होता है तमाम बिहारियों का। मतीउर रहमान साहब के घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने फैसल रहमान रखा। 1985 में जब वो पैदा हुए तो उनका पूरी तालीम गाँव में ही हुआ। उन्होंने BA तक की तालीम हासिल की मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी से। 2015 में जब वो विधानसभा का चुनाव RJD के टिकट से जीतते हैं, उनके पापा के मरने के बाद, इंतकाल होने के बाद, लोगों का सहानुभूति उनके तरफ था और उस लहर में मतीउर रहमान साहब के नाम पे वो चुनाव जीत करके आते हैं ढाका विधानसभा में। उनका जो मुख्य कार्य रहा है वो स्कूल पे ज्यादा ध्यान दिया, उन्होंने सड़क पे ध्यान दिया, बिजली पे ध्यान दिया, उन्होंने काम करवाया, उन्होंने जमुआ घाट पुल का निर्माण करवाया, उसको चालू करवाया। ये सारा काम मतीउर रहमान साहब के लाडले फैसल रहमान ने कराया। ये बात में कहीं भी कोई भी शक नहीं है, भले ही कोई क्रेडिट लेने के लिए कुछ भी बयान दे दे, लेकिन ये सत्य है कि मतीउर रहमान साहब के जमाने से उस पुल का बात चल रहा था, फैसल रहमान ने उस पुल को बनवाया, जमुआ घाट के पुल को। यह पहली चीज। दूसरी चीज, सड़क को लेकर के वो काफी सक्रिय रहे और सड़क विभाग में उन्होंने अच्छा काम किया, गांव स्तर पे काम किया। अभी के विधायक की तरह नहीं कि बोर्ड ज्यादा है काम कम है। आप पूरे ढाका विधानसभा में घूमिए, जितना प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिखा हुआ है उससे ज्यादा पवन जायसवाल जी का बोर्ड लगा हुआ है। लेकिन एक मरतबा विधायक बनने के बाद जब दूसरी मरतबा वो चुनाव लड़ने के लिए आए तो नामांकन में उन्होंने इतना भीड़ जमा किया कि लोग बखुला गए उनके भीड़ को देख करके। रीजन, चुनाव में उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और सिर्फ उस भीड़ से जो डिस्टर्ब हुई थी पब्लिक, बात को समझिएगा, भीड़ से जो डिस्टर्ब हुई थी पब्लिक, उस पब्लिक ने मुंह मोड़ लिया और उस जोश और खरोश के साथ वोट नहीं किया। इसकी वजह से फैसल रहमान को हार का सामना करना पड़ा। वही कार्य इस बार पवन जायसवाल जी ने दोहराया है। धनतेरस एक महत्वपूर्ण त्योहार होता है व्यापारियों के लिए, जो पूरा साल अपना इंतजार करते हैं कि धनतेरस में हम अपना सामान बेचेंगे, हम एक अच्छा पैसा इकट्ठा करेंगे और धनतेरस पे सेल मतलब अपने 7वें आसमान पे होता है। और वही रहा कि धनतेरस के दिन 11:55 पे ढाका में एंट्री मारती है पवन जायसवाल का काफिला। और उसके बाद जो तांडव होता है वो रात के 2 बजे तक ढाका वासियों ने देखा। पेट्रोल पंप पे किस तरह से भीड़ था, किस तरह से पूरा ढाका अस्त व्यस्त था। रात के 11 बजे तक लोग बेच नहीं पाए और बेसिक वोट पवन जायसवाल का व्यापार और शहरी क्षेत्र में है, इस वजह से उनसे नाराज अभी चल रहे हैं ये लोग। तो फैसल रहमान जी इस बार RJD से चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने अपना नामांकन दे दिया है। अब चूंकि फैसल रहमान के खिलाफ जो निगेटिविटी है उसको भी हम बता रहे हैं। तो शीशा चढ़ा के चलने वाला नेता कहा जाता है, हमेशा वो शीशा चढ़ा के ही चलते हैं, लोगों के बीच में नहीं रहते हैं। ये तमाम शिकायत है उनके खिलाफ कि लोगों का सुनते नहीं है। एटीट्यूड उनके अंदर बहुत है, घमंड बहुत है, गुरूर बहुत है। जमीनी स्तर पर इन सब चीजों को उन्होंने सुधारा है। बाढ़ पीड़ितों के साथ कंधे से कंधे मिला करके इस बार चले। चुनाव से जस्ट पहले, मतलब अभी 1-2 महीना पहले बाढ़ आया था, 1 महीना पहले, उसमें उन लोगों के साथ चले। पैदल उन्होंने बहुत यात्राएं की, लोगों से मिला। अब लोगों के बीच में जाना चालू किया है, शिकवा गिला लोगों से दूर किया, पैचअप किया है लोगों से। जिन लोगों को लगा कि ये मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है, उन लोगों से जाके माफी मांगा है, जमीनी स्तर पर जाकर के उन लोगों से मिले हैं। क्या होगा इस बार, फैसल रहमान जीत पाएंगे ढाका विधानसभा से, ये देखने वाली बात होगी। और अगला वीडियो हमारा आएगा LB प्रसाद के लिए, उसके बाद राणा रंजीत के लिए। तो हमारे चैनल पे आप पहली बार सब्सक्राइब करके रखिए। एक एक विधानसभा की एक एक जानकारी आप तक पहुंचाने की, कैंडिडेट की पहुंचाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय बिहार।